हे गाइस, तो आज हम सोल्व करने वाले लीड कोड की 11th प्रॉब्लम, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो ये मीडियम डिफिकल्टी की प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n। तो हमें एक एरे दे दी गई जिसकी लेंथ n है एंड उसका नाम इन्होंने हाइट दिया है। तो देर आर n वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन सच दैट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइन आर i0 एंड i हाइट i। तो जो भी हमारी n वर्टिकल लाइन्स हैं उसमें से अगर हम कोई भी एक लाइन लेते हैं तो उसके जो दो एंड पॉइंट बनते हैं वो बनता है i0 और i हाइट i। ओके, ठीक है। तो फाइंड टू लाइन्स दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। ओके, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर, नोटिस दैट यू मे नॉट सिलेंड द कंटेनर। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे दिया गया है और हाइट है हमारी, हाइट मतलब जो हमारी एरे है वो है हमारी 1 8 6 2 5 4 8 3 7। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो अगर हम देखें पहले एग्जांपल, लाइक जो हमारी फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है, एक तो हमारी 1 तक की, ये हमने 1 मान लिया, इसको हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हमारा 8 आएगा, ठीक है। ये 6, ये 5, ये 4 3, ये 2, ठीक है। तो 1 तक की हाइट की आ गई और ये है हमारी 7 तक की हाइट, ठीक है। ये तो अगर हम देखना चाहें इन दोनों में, अगर हम वाटर स्टोर करें इन दोनों लाइन के बीच में, कितना वाटर स्टोर हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि हम पूरी जो सात लेवल की हाइट है उससे जितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि नहीं भाई, हमारी 1 लेवल वाली हाइट 1 लेवल तक ही है, राइट। तो इन दोनों में सिमिलर कितना डिस्टेंस आ सकता है हाइट में 1 का, क्योंकि 1 हाइट यहाँ पे भी है इस वाली, ये वाली, और 1 हाइट यहाँ पे भी होगी। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा है इतना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में। तो वो उस वाटर का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब कितना अमाउंट हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा इन दोनों में जो भी छोटी हाइट है वो, ठीक है, वो है हमारी 1 इंटू, जैसे ये मान लो हमारा 0 पे है, ठीक है, ये हमारा कितने पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे है, राइट। तो 8 माइनस 0 8, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 8, ठीक है। बट अब हम अगर चलें हमारे नेक्स्ट कंटेंडर पे, अब हमने देख लिया कि 1 तक तो हाइट इतनी बन सकती है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन आई है 8 की, ठीक है। अब दोनों में हाइट छोटी किसकी है, 7 वाले की, तो 7 तक की अमाउंट यहाँ पे हमारा स्टोर हो सकता है, राइट। तो उसको भी हम फिर से निकाल लेंगे। हाइट छोटी कौन सी है, हमने क्या किया, सबसे हाइट छोटी कौन सी 7, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8 माइनस 1 7 49, ठीक है। अब ये हमारा पहले आंसर आया था 8, ठीक है, बट हमने देखा है 49 उससे ज़्यादा है, तो हमने आंसर में अपने में क्या स्टोर कर लिया 49, इसमें पहले था आंसर इक्वल टू 8, तो ये हमने कट करके 49 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसमें छोटी हाइट ये वाली है, तो हमारा अब ये कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अगले वाले उस पर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसमें, ये हटा दिया। अब हम चलते हैं 3 पे, मतलब इससे अगला वाला जो था यहाँ पे अगर देखें ये आएगा 3, ठीक है। इसकी हाइट 3 है। अब अगेन इन दोनों में हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है 3 लेवल के जितना, ठीक है। अब अगेन दोनों में छोटी हाइट किसकी है, इसकी, तो 3 लिया, और यहाँ पे इसका वो क्या इंडेक्स 7 माइनस 1 6 6 से जो 18, यहाँ पे 18 आ गया, बट 18 और 49 से छोटा है तो हमने 49 ही रखा हुआ आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से, हमारा 3 की हाइट छोटी थी तो हमने इसको वो इससे हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो फिर से हमारी हाइट छोटी कौन से 3, तो हम इससे पिछले उस पर आ गए, मतलब 6 इंडेक्स पे। तो 6 इंडेक्स पे क्या है हमारा 8 है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इतना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अब हमने लिया, दोनों में से छोटी हाइट कौन सी है, दोनों 8 है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, 8 लिया, बट 6 माइनस 1 कितना होता है 5, ठीक है। तो 6 5 40, तो अगेन 49 से अभी भी कम है, तो हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे, मतलब हम इसको अपडेट नहीं करेंगे आंसर को, ठीक है। अब अगेन अब आप इसमें से कोई सा भी इंडेक्स वो कर सकते हो, मतलब अपडेट, मतलब आपको पीछे से पिछले पे आना है या आगे से अगले पे जाना है, वो आपकी मर्जी है। मैं पीछे से चलता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 6 से मैं 5 पे आ गया। अब 5 पे क्या है मेरी हाइट 4, ठीक है। अरे ये थोड़ा बड़ा बन गया। अब आते हैं 4 पे, ठीक है। ये आ गया मेरे 4 हाइट। अब अगेन हाइट कौन सी छोटी है 4 की, तो हमारा ये अमाउंट हमारा वोटर ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो अगेन हमारी छोटी हाइट है 4 इंटू 5 - 1 4, तो ये 16 आ गया। अगेन 49 से कम है हमारा ये, ठीक है। तो अब हम फिर से इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब आए हम 5 से पिछले इंडेक्स पे 4th पे, तो 4th पे क्या है हमारा 5। अगेन 5, इन दोनों में कितना अमाउंट आ सकता है इतना। तो अगेन छोटी हाइट कौन सी है 5 की, मतलब 4 पे हमारा 5 है ना, तो 5 इंटू 4 - 1 3 = 15, ठीक है। ये अगेन 49 से कम है, तो और इस मतलब हमने फिर से अपना इंडेक्स अपडेट कर दिया पीछे वाला। तो अब हमारा 4 से अब हम आ जाते हैं 3 पे। तो 3 पे हाइट कितनी है भाई, 3 पे हाइट है हमारी 3, ये 2 के जितनी, ठीक है। तो इन दोनों में ये इतना ही अमाउंट आ सकता है। तो हमने क्या करा, छोटी हाइट किसकी है 2 की, तो 2 इंटू 3 - 1 2 = 4। अगेन 49 से कम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले पे, ठीक है। तो अगले पे क्या है हमारे 2 पे हमारा है 6, ठीक है। इसका हाइट है यहाँ तक, तो 6 तक क्या हमने इतना अमाउंट होल्ड कर सकता है भाई ये, ठीक है। अब हमने देखा 6 इंटू 2 - 1 1 6, अगेन 49 से कम है 49 नहीं रहा। अब हमने देखा कि जैसे ही ये हमने अपडेट मतलब ये वाला हमने कंज्यूम कर लिया सेकंड इंडेक्स, अब हमने देखा कि ये आ रहा है हमारा ओवरलैप करके, मतलब ये हमारा लेफ्ट वाला चल रहा था 1, ये हमारा राइट वाला चल रहा था 2। अब जैसे ही इस पर आया तो L और R इक्वल हो गए, तो हमारा ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि लेट्स से ये हमारा 1 पे आ भी जाता है, तो भाई 1 पे भी यही है, मतलब यही वाली लाइन है, फिर यहाँ से जो वापस है उस पर भी ये लाइन है, ये वोटर होल्ड कर ही नहीं सकता, सिंपल, राइट। तो अब हमारा इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोटर कितना होल्ड हो सकता है 49 पे, एंड वो भी कब कब, जब हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाली लाइन जो कि है 8 की जितनी लंबी है, एंड ये लास्ट वाली लाइन जो कि 7 की जितनी लंबी है, राइट। इन लाइन के बीच में जो भी हमारा अमाउंट होगा ये इतना हमारा मैक्सिमम अमाउंट है जो कि ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें हम, अब आपने नोटिस कर लिया होगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक वेरिएबल ले लिया L, जिसका हमने 0 से डिफाइन कर दिया, ठीक है। हमने R ले लिया, जिसको हमने क्या किया, जो हमारी हाइट है, हाइट मतलब ये जो एरे है उसका जो भी साइज़ है उसके -1 से हमने उसको वो कर दिया डिक्लेयर, ठीक है। तो हमने हाइट डॉट साइज -1 क्यों किया, बिकॉज हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से और चल रहे हैं लास्ट इंडेक्स तक। तो हमारे यहाँ पे अगर देखो इसका साइज़ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो साइज़ तो हमारा आ रहा है 9, बट हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं 8 से, तो दैट्स वाई हमने हाइट डॉट साइज -1 किया है। तो ये लिटरली क्या बन जाएगा, L = 0 R = 8, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक वाइल लूप चला रहे हैं जिसमें कि L को हम हमेशा छोटा रख रहे हैं R से, ठीक है। तो इसमें हम फिर क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी हाइट ज़्यादा छोटी है, हाइट ऑफ L या फिर हाइट ऑफ R, राइट। अब जो भी इसमें हाइट छोटी होगी, लेट्स से हमारी L वाली हाइट छोटी है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने इसका एरिया निकाला, हमने लिख लिया इंट एरिया = जो भी छोटी हाइट होगी इनमें से, जो कि हमारी हाइट L यहाँ पे, क्योंकि हमारी कंडीशन पहले लग चुकी है, हाइट L इंटू हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इंडेक्स है R और L उसको माइनस करके लिख देंगे, क्योंकि हमने भी यहाँ पे ये किया था। देखो जो भी हम ये कर रहे हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, वो ये तो है, हम 8 को इससे माइनस कर रहे हैं, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम, सिंपल, राइट। अब जो भी एरिया आया, हमने एक और वेरिएबल ले लिया आंसर नाम से, या फिर कुछ भी ले सकते हो, उसको हमने 0 से मार्क कर दिया कि भाई 0 जितना अमाउंट तो हो गई होगा, राइट। तो अब जो भी आया उसको हमने आंसर से अपडेट कर दिया कि आंसर = मैक्सिमम ऑफ आंसर या फिर एरिया, ठीक है। और सिंपल ये होगा, बट हमने ये भी नोटिस किया था जिसकी हाइट छोटी हो रही है उसको हम एक नंबर से या तो इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं डिक्रीमेंट, अगर पीछे वाला है तो उसको डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, आगे वाले तो इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा L है, ये
हमने एल वाला कंज्यूम किया तो हम इसको एल को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इफ़ की कंडीशन। अब हमारी आती है एल्स की कंडीशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हाइट हमारी आर से छोटी है, राइट, तो हमने ये करा ऊपर वाला, ठीक है। अब अगर हम आते हैं नीचे, तो मतलब हाइट हमारी आर वाली छोटी है, तो अगेन इंट एरिया क्या निकलेगा हमारा, हाइट ऑफ आर इंटू अगेन आर माइनस एल, ये सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और आंसर को मैंने अपडेट कर दिया कि भाई जो भी इसमें दोनों में से मैक्सिमम होगा उसको तो मतलब अपने से अपडेट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे आर हमने कंज्यूम किया, मतलब छोटी हाइट आर के, तो हमने आर को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम सीधे उसको रिटर्न कर देंगे कि भाई जो भी हमारा आंसर है वो हमने रिटर्न कर दिया। तो सिंपली यही हमें करना है इस प्रोग्राम में। तो इसको अब हम करते हैं कोड अपने लीड कोड के आईडी पर, ठीक है। तो अब हम आ गए लीड कोड के आईडी पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ही, जहाँ पे हमारा इन्होंने आईडी दिया हुआ है। तो मैं इस प्रॉब्लम को C++ में सॉल्व कर रहा हूँ। सेम ही कोड आप जावा में यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा ही लाइक लैंग्वेज के सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, वैसे ऑलमोस्ट कोड सेम होगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, सबसे पहले दो वेरिएबल लिए थे, एल जो कि हमने 0 से डिनोट किया था, आर था हमारा हाइट डॉट साइज माइनस 1, राइट। एक हमने लिया था आंसर वेरिएबल, जिसमें हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था, हमने एक वाइल लूप लगाया था जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एल हमारा आर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या चेक किया था कि किसकी हाइट छोटी है भाई, ठीक है। हमने हाइट हमने लिया एल, ठीक है। हमने एक कंडीशन लगा दी, हाइट अगर हमारी आर से छोटी है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हाइट ऑफ एल, ठीक है। और हम क्या ले रहे थे, हाइट ऑफ एल लिया हमने, फिर उसको मल्टीप्लाई किया था आर माइनस एल से, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, आंसर को मैक्सिमम ऑफ आंसर और एरिया, ठीक है। इसके बाद हमने एल को एक आगे से बढ़ा दिया, मतलब हम यहाँ से पहले यहाँ पे थे, इससे हम यहाँ पे आगे बढ़ गए, ठीक है। अब हम लिखते हैं एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या, सेम इंट एरिया इक्वल टू हाइट ऑफ आर इंटू आर माइनस एल, ठीक है। अगेन आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड एरिया, और यहाँ पे आर माइनस माइनस, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम इसको कर देंगे सीधा रिटर्न, ठीक है। यही हमने देखा था जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको हमने रन करा, देखो केस 1 भी सॉल्व हो गया एंड केस 2 भी। इसको अगर हम सबमिट करते हैं, ठीक है, इसको अगर हमने सबमिट किया, जब 72 ms हमारा सही से एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे सिंपल एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, इसको हम हटा के यहाँ डाल दो इसको, ठीक है। ये हटा दिया, सेम इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, ये हटा दिया। तो अगर हम अभी रन करके देखें चलेगा क्या, यप चल गया। अभी 72 ms था एंड 61 MB था, राइट। अब करते हैं इसको सबमिट, कितना जाएगा देखते हैं, 65 ms एंड 61 MB, ठीक है। तो सिंपली हमें यही करना था इस क्वेश्चन में, ये हमारा सोल्व हो चुका है। तो ये लाइक मीडियम डिफिकल्टी में मैं बोलूँगा, लाइक लोअर मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। इसको कोई देख के अगर जिस पे लाइक वाइल लूप लगाना आता है या थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करना आता है मतलब अपने कोड को, तो कर सकता है इजीली। तो सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँगा कंसिस्टेंटली। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।